नमस्कार बच्चों, प्राइमरी एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम अंकुर अभ्यास पुस्तिका हिंदी भाषा भारती कक्षा 4 इस अभ्यास पुस्तिका के अभ्यास प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। दोस्तों, हमने जो है हिंदी के साथ साथ में पर्यावरण और अंग्रेजी के भी वीडियो यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, तो आप उसमें जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। इसी के साथ अब वीडियो हिंदी की शुरू करते हैं। इसमें सप्ताह फर्स्ट का पहले करेंगे। इसमें पहला दिवस, दूसरा दिवस और तीसरा दिवस तीनों कंप्लीट आज करेंगे। सबसे पहले सप्ताह फर्स्ट का फर्स्ट दिवस दिया गया है। यह एक चित्र दिख रहा है। इस चित्र में आप लोगों को क्या क्या दिखाई दे रहा है, तो कुछ जानवर दिखाई दे रहे हैं। इस चित्र में थोड़ा सा हम आपको बड़ा करके दिखा देते हैं दोस्तों कि इसमें क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक आदमी है जो खटिया बना रहा है, फिर साथ में बहुत सारे जानवर दिखाई दे रहे हैं, एक औरत है जो काम कर रही है, बच्चा टायर लेके घुमा रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे चित्र में आपको दिखाया गया है कौन क्या कर रहा है। तो कौन क्या कर रहा है, तो आदमी खटिया बना रहा है, औरत मटका बना रही है और बच्चा टायर घुमा रहा है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन दिया गया है तीसरा नंबर का, चित्र में दिख रही वस्तुओं में से आपके घर में कौन सी वस्तुएं हैं। इसमें चित्र में से आपको जो दिखाई दे रहा है उसमें आपके घर में कौन कौन सी वस्तुएं हैं। तो हमारे घर में क्या क्या है, एक तो बैलगाड़ी भी है, क्योंकि हम लोग किसान हैं तो हमारे यहाँ बैलगाड़ी भी रहती है, खटिया भी रहती है, घर भी रहता है, पहिया भी है और मटके भी है, सामान भी है, सभी चीज़ें हमारे घर में रहती है। उसके बाद में फिर अगला क्वेश्चन भी मौखिक चर्चा पर ही दिया गया है। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। जो शब्द आए हुए हैं ये बोर्ड पे देखकर यहाँ पे आपको फिल करना है, जैसे खटिया, इसके अलावा पेड़, बर्तन, यह सभी क्या इसमें लिखना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिया गया वर्ण किस चित्र के नाम में आया है, मिलाइए। जैसे यह दिया गया है, यह हल का चित्र है, तो हल कहाँ पे आया हुआ है, इसमें देखिए, इसको छोटी कर सकते हैं चित्र को। ये देखिए, ये हल का यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद में डमरू का यहाँ पे दिया गया है। फिर ये सड़क का चित्र है, तो ये सड़क से मिला दीजिए। उसी तरीके से अगला क्वेश्चन है शब्द अक्षर गतिविधियाँ। हम यहाँ पे गतिविधियाँ करना, जैसा ये जी बना हुआ तो ऐसा कैसा जी यहाँ पे भी अपने को क्या करना है, फिल करना है। इससे तुम्हारी क्या होगी, राइटिंग सुधर जाएगी। यहाँ पे एम फिल करना है सभी जगह, यहाँ पे भी एम लिखना है। उसी अनुसार जैसे यहाँ पे क दिया है तो इसमें एक ही मात्रा लगाना, के, शे, में, ने, ऐसे यहाँ पे भी मात्रा लगा के यहाँ पे शब्द बनाना है। उसी तरीके से अगला क्वेश्चन है वर्ण और मात्रा मिलाकर लिखिए। वर्ण और मात्रा मिलाकर लिखना है, तो ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है दोस्तों। अब नीचे देखिए किस तरीके से लिखना है। इसमें दिया गया है ये हाँ, इधर दिया गया है था, दोनों को मिलाकर क्या बन जाएगा, हाथ। फिर ये दिया गया पे, ये दिया गया ठा, दोनों को मिला देंगे क्या बन जाएगा, पेठा। ये ज और ये ड़, दोनों को मिला दिया तो क्या बन जाएगा, जड़। टे और ला, दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, ठेला। शब्द पढ़िए, अब इनको सिर्फ पढ़ना है। ये दिया गया है सड़क, कपड़े, डलिया, हथौड़ा और खेलना। उसके बाद में शब्द भंडार दिया गया है। शब्दों में दिया गया है मेहनती और तीखा, बड़ी ई की मात्रा का उपयोग किया गया है। इसके धारा प्रवाह पठन एवं समझ, ये क्वेश्चन इनका पैराग्राफ दिया गया है, इस पैराग्राफ को पढ़ना है और फिर इसके मौखिक प्रश्नों को हल करना है। इसमें पैराग्राफ में क्या दिया गया, पहले हम आप लोगों को वो समझा देते हैं। भालू आम बेचने निकला, एक भालू है जो क्या करने निकला है, आम बेचने निकला है और बोल रहा है आम ले लो आम। रास्ते में एक बंदर मिला, बंदर बोला आम क्या होता है। बंदर क्या बोलता है कि आम क्या होता है, एक खाकर देखता हूँ। बंदर ने एक आम ले लिया। फिर खरगोश आया, उसने भी एक आम ले लिया। इस तरह कई जानवर ऐसा करने लगे। अंत में टोकरी में एक ही आम बचा, भालू ने झट से उसे खा लिया। फिर ऐसे करते करते बहुत सारे जानवर मिलते गए और एक एक आम करके खाते गए, तो लास्ट में एक ही आम बच गया। तो फिर भालू ने सोचा अब एक आम भी मैं खा लेता हूँ, तो पता चला कोई और आके वो भी आम खत्म कर देगा। अब मौखिक प्रश्न है, इनको लिखना नहीं, आपको सिर्फ जवाब देना है दोस्तों। तो इसमें प्रश्न नंबर पहला दिया गया है कि बंदर ने भालू से क्या कहा। क्या कहा था बंदर ने भालू से कि आम क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन है टोकरी में एक ही आम क्यों बचा। क्यों बचा, क्योंकि बहुत सारे जानवर आकर वो उस टोकरी के एक एक आम करके खाते गए। उसी तरीके से नीचे दिया गया है स्वतंत्र लेखन, बिंदुओं को मिलाकर चित्र में रंग भरिए। पहले तो बिंदुओं को मिलाकर इसको कंप्लीट करना है। ये हाथी का चित्र दिया गया है और फिर इस चित्र में रंग भरना है।
उसी तरीके से अगला क्वेश्चन दिया गया है, पहेली पढ़कर नाम लिखिए। फल फूल और मिठाई, एक नाम में तीनों भाई। अब फल फूल और एक मिठाई, एक नाम में तीनों भाई, जैसे गुलाब क्या है, गुलाब का फूल है, जामुन क्या है, फल है, और दोनों को मिला के एक मिठाई बन जाएगी गुलाब जामुन। उसी तरीके से हाथ से निकला रस तो शहर गया बस, तो उसका हाथरस आ जाएगा। आती पाती मार गले की छाती, तुम लाओ आम्रपाती, पत्ती का नाम लिखिए। एक पत्ती का नाम लिखना है दोस्तों, यह आपका होमवर्क है, इसे आप करके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। इसके बाद में अपने 5 मित्रों और सहेलियों के नाम, ये जो हमारा छात्र है विशाल, इसके जो सहेली और मित्रों के नाम है तो उसने लिखा भावेश, नीलेश, रोहित, सोहित और विजय। उसी तरीके से आप अपने दोस्तों के, मित्रों के, सहेलियों के नाम यहाँ पे लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है सप्ताह दिवस 2 का। इसमें औ की मात्रा का उपयोग किया गया है। इसमें औ की मात्रा का प्रयोग किया गया है। चर्चा के बिंदु, आपने आज रास्ते में क्या क्या देखा, ये मौखिक प्रश्न है। आप बताओ आपने रास्ते में क्या क्या चीज़ें देखी है। उसके बाद में जैसे छात्र ने क्या देखा है, मोटरसाइकिल देखी, साइकिल देखी, घर देखे, पेड़ देखे रास्ते में। कौन सी चीज़ आपने आज पहली बार देखी, तो उसने कोई सी भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो आज पहली बार देखी, वो तो हमेशा जो देखता है वही चीज़ उसको दिखाई दी। कौन सी चीज़ आप दोबारा देखना चाहोगे, तो कोई सी भी चीज़ क्या दोबारा देखना चाहोगे, आप हर चीज़ को दोबारा देखना चाहोगे, क्योंकि किसी को पेड़ अच्छे लगते हैं, किसी को साइकिल, मोटरसाइकिल, हर चीज़ आपको अच्छी लगती है। जो चीज़ें आपने आज देखी उनमें से किसी एक चीज़ के बारे में कोई 2 बातें बताइए। तो क्या देखा, आज आपने एक पेड़ देखा, तो पेड़ कैसा होता है, पेड़ बहुत अच्छा है और वह क्या करता है, छाया देता है हमें, क्योंकि अभी तेज़ धूप बहुत है और अपने को पेड़ की बहुत सख्त ज़रूरत रहती है। पेड़ की छाया में बैठना चाहते हैं, हर राहगीर क्या करना चाहता है, पेड़ की छाया में बैठना चाहता है। मौखिक चर्चा में आए शब्दों वाक्यों को बोर्ड से देखकर लिखिए। अब जैसे मौखिक शब्दों में क्या क्या आया था, अपन ने पेड़ का देखा है तो यहाँ पे पेड़ लिख दिया, साइकिल देखी तो यहाँ पे साइकिल लिख दी। इस तरीके से जो भी मौखिक शब्द अपन ने बोले हैं वो इनको यहाँ पे लिखना है। अब अगला क्वेश्चन दिया, पढ़िए और लिखिए। जैसे लिखना है, पढ़े और लिखना, ड ड ड ड ड ड, श श श, फिर औ की मात्रा है तो यहाँ पे औ की मात्रा लिखते जाना है। फिर यहाँ पे मात्रा लगाना है, क में ओ की मात्रा कौ, न में ओ की मात्रा नौ, म में ओ की मात्रा मौ, स में ओ की मात्रा शौ। वर्ण शब्दांशों को मिलाकर पढ़िए और लिखिए। वर्ण शब्दांशों को मिलाकर पढ़ना है और लिखना है। जैसे यहाँ पे ये वर्ण को मिलाया तो ये पढ़ना बन गया, तो यहाँ पे अपन ने लिख दिया पढ़ना। फिर इसको मिलाया तो ये गौरव बन गया, तो यहाँ लिख दिया गौरव। इसको मिलाया तो डपली बनी, तो यहाँ पे लिख दिया डपली। फिर इसको मिलाया तो लक्षण बना, तो यहाँ लिख दिया लक्षण। इसको मिलाया तो बन गया कौशल, तो लिखा कौशल। परीक्षा